वालेकुम। मेरा नाम राना मोहम्मद जुल्कन है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्यूमेंट सबमिशन होती है उसके बारे में आपको गाइड करूँगा। तो सबसे पहले तो आपने यूएचएस की वेबसाइट पे जाके देख लेना है आपका मेरिट नंबर क्या है, आपकी चालान आईडी वगैरह क्या है। तो आपको पता चल जाएगा आपका किस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, नेक्स्ट आपने वेट करना होता है अपने कॉलेज के कॉल लेटर का। कॉल लेटर जो है वो हर कॉलेज की वेबसाइट पे आ जाता है। कुछ कॉलेज जो हैं वो जल्दी कॉल लेटर इशू कर देते हैं, कुछ कॉलेज जो हैं वो थोड़ा लेट कॉल लेटर इशू करते हैं। जिस तरह हमारी बारी जो है वो इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का जो है वो जल्दी आ गया था कॉल लेटर, बाकी कुछ कॉलेजेस का उनके बाद आया था। तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने जनरल डॉक्यूमेंट जो है वो अपनी प्रिपेयर करनी है। जिस तरह क्यूएमसी का कॉल लेटर जो है वो कुछ इस तरह से था। तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं। जिस तरह उन्होंने एक हमें बताया हुआ था कि आपने ओरिजिनल मैट्रिक का सर्टिफिकेट, जिससे मैट्रिक की डिग्री कहते हैं, वो आपने लेके आना था, उसकी 6 अनअटेस्टेड कॉपी। उसके बाद एफएससी का रिजल्ट कार्ड। उसके बाद आपने प्रोविजनल करेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपके एफएससी आपने जहाँ से किया ना वहाँ पे आप जाएंगे और उन्हें करेक्टर सर्टिफिकेट का कहेंगे तो वो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बना देंगे। तो उसके बाद आपने सीएनएससी की कॉपी और ये सारी चीज़ें, ओरिजिनल डोमिसाइल लेके आना था। उसके बाद बोर्ड माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये आपको मिल जाता है, एनओसी वगैरह ये आपको मिल जाता है बोर्ड से। ऑनलाइन भी अप्लाई हो जाता है वैसे, अगर आप कहीं दूर हैं अपने बोर्ड के करीब नहीं है तो आप ऑनलाइन अप्लाई करके भी ले सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप अपने बोर्ड चले जाएँ और वहाँ पे जाके मतलब वहाँ पे जाके ना आप अप्लाई करके आपको मिल जाएगा। तकरीबन 2-3 घंटे में ये मिल जाता है। उसके बाद आपने एंट्री टेस्ट का रिज़ल्ट का, जो कि पीएमसी की वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपने कोविड की वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेना होता है। और अगर आप हाफिज़ कुरान है तो आप उसका भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो उसके बाद आपकी फ़ोटो कापी और उसके बाद एफिडेविट और उसके बाद श्योरिटी बॉन्ड। तो यहाँ पे बेसिकली एफिडेविट जो है लिखा हुआ है कि 50 के स्टाम्प पेपर पे। तो हम जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने एफिडेविट उस वक्त शायद 50 का स्टाम्प पेपर नहीं मिलता था, तो मैंने एफिडेविट और श्योरिटी बॉन्ड दोनों जो है वो 100 वाले स्टाम्प पेपर पे करवा लिए थे। तो इसका इतना इशू नहीं होता, यानी कि यहाँ पे 50 लिखा है ना, तो अगर आपको 50 का वाला स्टाम्प पेपर मिल रहा है तो ठीक, अगर 50 वाला स्टाम्प पेपर नहीं मिलता तो आप 50 से ज़्यादा वाले स्टाम्प पेपर भी करवा सकते हैं। तो उसके बाद बेसिकली ये हमारे पास तकरीबन सेम ही होता है। जिस तरह 2021 वहाँ पे भी ये एफिडेविट का सैंपल बिल्कुल सेम था और छोटी बॉन्ड का सैंपल भी बिल्कुल सेम था। इसी तरह मतलब क्यूएमसी का बिल्कुल सेम था, बाकी कॉलेजेस का थोड़ा बहुत बीच में डिफरेंस होता है, तो वो आप देख लीजिएगा। अब जिस तरह ये हमारे पास है बेसिकली एफिडेविट का, तो यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, अपने फादर का नाम लिखना है। उसके बाद रेजिडेंट ऑफ यहाँ पे आपने एड्रेस लिख देना है। नीचे आके आपने यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह कर लेने हैं, अपना नाम लिख लेना है, फादर के सिग्नेचर, फादर का सीएनआईसी नंबर और फादर का नाम लिख लेना है। उसके बाद बेसिकली श्योरिटी बॉन्ड होता है। श्योरिटी बॉन्ड का थोड़ा सा ये होता है कि आपने ना मजिस्ट्रेट से इसके सिग्नेचर करवाने होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है कि आपने स्टूडेंट नेम कहाँ पे लिखना है, ये आप लोग फिल कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली ये जो विटनेस होते हैं ना दो, तो आपने इन विटनेस का सीएनएससी की कॉपी रख लेनी है। आप दोनों विटनेस की सीएनएससी की कॉपी अपने साथ रखनी है जब भी आप मजिस्ट्रेट से सिग्नेचर करवाने जाओ। मजिस्ट्रेट से सिग्नेचर या तो आप किसी लॉयर से रब्ता करें तो वो आपको करवा देंगे, या आपको वो जो स्टाम्प फरोश होता है वो आपको खुद भी मतलब करवा देते हैं। तो ये होता है इसमें। बस आपने ये दोनों जो है आपने विटनेस इनकी जो सीएनएससी को कॉपी है ये भी आपने साथ लेके जानी होती है, क्योंकि जब आप मेडिकल कॉलेज में जाके ये श्योरिटी बॉन्ड सबमिट करवाते हो ना तो वो आपके देखते हैं कि आपके विटनेस कौन से हैं, और बाद का तो उनकी सीएनएससी की कॉपी भी चेक करते हैं। तो आपके पास दोनों विटनेस की सीएनएससी की कॉपी होनी चाहिए। सही है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये सारे तकरीबन श्योरिटी बॉन्ड और एफिडेविट ये बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और खुसूसन श्योरिटी बॉन्ड क्योंकि इसमें मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर होने होते हैं, तो इसमें वो थोड़ा सा टाइम लगता है। आप सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने कॉलेज के कॉल लेटर का वेट करें। शायद जो है वो इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग हो। अगर आप केएमसी के में भी आपका एडमिशन हुआ है फिर भी आप अपने ऑफिशियल कॉल लेटर का वेट करें और वहाँ पे देखें कि आपको श्योरिटी बॉन्ड का सैंपल कैसा है। तो आप ऐसे फ़िलहाल जो आपके ऑफिशियल कॉल लेटर में श्योरिटी बॉन्ड का सैंपल आया ना, आपने बेसिकली उसे प्रिंट आउट करवा के ना वो करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत इशू भी हो सकता है, मे भी कोई चेंजिंग वगैरह हो। तो उसके बाद आपको एक डेट दी जाती है। बॉयज़ के लिए अलग डेट होती है, गर्ल्स के लिए अलग डेट होती है। फॉर एग्जांपल हमें 18 दिसंबर जो है वो बॉयज़ को दी गई थी और 20 और 21 दिसंबर जो है वो गर्ल्स को दी गई थी। इस तरह बाकी सारे कॉलेजेस में डिफरेंट होती है कि कोई जो है वो 18 को गर्ल्स को बुला रहे होते हैं और उसके बाद बॉयज़ को। इस तरह हर कॉलेज का एक अपना शेड्यूल होता है, उस हिसाब से बुलाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है कि आपने 44,100 का आपने एक वो बनाना होता है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट आप किसी भी बैंक में जाएंगे वहाँ से आपको इजीली बन जाता है। जिस तरह मैंने ये बैंक ड्राफ्ट बनाया हुआ है, तो एसबीएल के बैंक में जाएंगे वहाँ से आपको बैंक ड्राफ्ट मिल जाता है। अब बाद उसके बाद आपको 44,100 का ही आपने बैंक ड्राफ्ट बना लेना है। अगर आपने
और हॉस्टल लेना है तो आपने उसकी अलहदा पेमेंट 43,540 वो आपने अलहदा उसका ड्राफ्ट बनवा देना है। तो बेसिकली ये होता है। एक और चीज़ जो कि यहाँ पे मेंशन की गई है, उन्होंने कहा है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कोविड-19 की वैक्सीन आपने करवा लिया, एंटारिक फीवर के अगेंस्ट आपने वैक्सीन करवा लिया, और टेटनस वगैरह के खिलाफ। तो आपने क्या करना है, आपने ना एक ये वाला सर्टिफिकेट जो है ये आपने मतलब ये वाला सर्टिफिकेट जो है इसमें आपने इसका प्रिंट आउट ले लेना है, क्योंकि इसमें बेसिकली मेंशन किया गया है कि आपने हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड, टेटनस वगैरह के खिलाफ वैक्सीन करवा लिया है। और एक कोविड है, कोविड का आपने अलग सर्टिफिकेट ले देना है। आपने ये वाला सर्टिफिकेट प्रिंट आउट करवाना है, किसी भी मेडिकल ऑफिसर के पास ले जाना है। तो डॉक्टर जो है वो आप अपना नाम, PMDC नंबर, साइन और स्टैम्प वगैरह कर देगा। तो इस तरह बेसिकली आपका ये बन जाएगा। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जब आप कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज में जाके ना आपको एक सेपरेट जो है वो ये वाला एक मेडिकल फिटनेस जो है वो सर्टिफिकेट आपको देंगे। तो इसमें बेसिकली ये कॉलेज वाले आपको प्रोवाइड करेंगे, आपने अपना नाम वगैरह हर चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी होती है। उसके बाद आपसे जनरल सी चीज़ें पूछते हैं, बेसिकली ये वैक्सीनेशन का मेन फोकस करते हैं कि आपने वैक्सीनेशन करवा लिया। अगर आपने वो वाला सर्टिफिकेट आपके पास हुआ तो ये आपका इजीली काम हो जाएगा। उसके बाद आपको बेसिकली कॉलेज वाले अपना एक वोचर दे देते हैं, तो आपको एक रोल नंबर इशू हो जाता है। तो इस तरह बेसिकली आपका कॉलेज में एडमिशन सिक्योर हो जाता है।